अंजलि नाम की एक लड़की सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में पुट्टी करने जाती है। वह झाड़ियों के पीछे पुट्टी करने के लिए बैठती है। तभी उसे बिल्ली की भयानक आवाज सुनाई देती है। अचानक बिल्ली की आवाज से अंजलि डर जाती है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह वहां से भागकर दूसरी जगह पुट्टी करने के लिए बैठती है। वह जैसे ही पुट्टी करने के लिए बैठती है, तभी किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। खेत में पुट्टी करना मना है। वह बहुत डर जाती है। कौन हो तुम? मुझे क्यों डरा रही हो? मुझे बहुत जोर से लगी हुई है। आखिर तुम हो कौन? सामने आओ मेरे। अंजलि के ऐसा बोलने पर भी वहाँ कोई नहीं आता है। वह फिर से पुट्टी करने के लिए बैठ जाती है। वह जैसे ही बैठती है, तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। अंजलि चुड़ैल को देखते ही बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग आती है। खेत में पुट्टी करना मना है। अभी तो बस मैं सबको डरा रही हूँ। अगर यह सब नहीं माने तो मैं इन सब की जान ले लूंगी। कुछ आदमी अपनी मंडली के साथ खेत में पुट्टी करने जाते हैं। उन आदमियों को देख भूत उनके पास आता है और बोलता है, अगर तुम सब लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अपना अपना लोटा लेकर खेत से भाग जाओ, क्योंकि अब खेत में पुट्टी करना मना है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। भाई चलो जल्दी से यहाँ से चलो, नहीं तो यह भूत हमें मारकर खा जाएगा। वे सब आदमी वहां से वापस चले आते हैं। अंजलि गांव में जाकर गांव की सभी औरतों को उस चुड़ैल के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी औरत अंजलि की बात पर यकीन ही नहीं करती है। कुछ देर बाद वो आदमी अपने अपने घर आते हैं और उस भूत के बारे में बताते हैं, जिसके बाद उस आदमी की पत्नी उससे बोलती है, क्या आज सुबह तुमने भी खेत में भूत देखा? क्यों, तुमने भी भयानक भूत देखा क्या, जो खेत में किसी को पुट्टी नहीं करने देता है? नहीं जी, मैं अभी खेत नहीं गई हूँ। मैं जाने वाली ही थी, लेकिन उससे पहले तुमने मुझे भूत के बारे में बता दिया। और इससे पहले अंजलि गई थी खेत में पुट्टी करने, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने बताया खेत में एक चुड़ैल है जो वहाँ पुट्टी नहीं करने देती है। लेकिन हम सबको लगा वो अंजलि मजाक कर रही है, इसलिए हम सब ने उसकी बातों को हंसी में टाल दिया। लेकिन अब आप भी बोल रहे हो कि खेत में भूत है, इसका मतलब ये सच है। खेत में भूत और चुड़ैल दोनों रहते हैं, जो अब हम सबको खेत में हल्का नहीं होने देंगे। वह दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव के सभी लोग एक एक करके लोटा लेकर भाग रहे होते हैं। यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। पूरे गांव में उस भूत और चुड़ैल की ही चर्चा हो रही थी। तो वहीं राजू नाम का एक लड़का, जो बहुत दुष्ट होता है, वो पुट्टी करने जा रहा होता है। उसके सामने भूत और चुड़ैल दोनों आ जाते हैं। वह अपनी अकड़ दिखाकर भूत और चुड़ैल से बोलता है, मुझे सब पता है, तुम दोनों भूत और चुड़ैल नहीं हो। तुम दोनों कोई बहरूपिया हो जो हम सब गांव वालों को डराते हो, ताकि हम सब गांव वाले इस खेत में पुट्टी ना कर सके। चलो हटो हमारे सामने से, जाने दो हमें हल्का होने। मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। मैं तो कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था राजू। तुझसे तो मेरा पुराना हिसाब करना है। तुझे और तेरे दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा।
चलो हटो हमारे सामने से, जाने दो मुझे हल्का होने। मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, बोल रहा हूँ ना। राजू के ऐसा बोलते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वह उसका सर धड़म से अलग कर देती है। राजू की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी भयानक मौत को देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। वह सब आपस में मिलकर फैसला करते हैं कि हमें चलकर उस भूत और चुड़ैल से बात करनी चाहिए। आखिर वह दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। वह सब मिलकर खेत में भूत और चुड़ैल के पास जाते हैं। देखो भूत भाई, अगर तुमको हमारे खेत में रहना है तो आराम से रहो, लेकिन मुझे पोट्टी करने दो। हाँ चुड़ैल बहन, हम सबके पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। प्लीज उन पर तो रहम करो, हमें पोट्टी करने दो खेत में प्लीज। अगर तुम सब इतना परेशान हो तो क्यों नहीं शौचालय बनवाते हो, क्यों खेत को गंदा करते हो और इस पर्यावरण को भी। अगर तुम सब अपनी सोच नहीं बदलोगे, घर में शौचालय नहीं बनवाओगे, तो तुम सब सुरक्षित कैसे रहोगे। मेरी तरह मरना ही पड़ेगा तुम सबको। यह सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। क्या मतलब है, हम सब समझे नहीं। यह सब हम दोनों आप लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। मैं इसी गांव का राम मोहन हूँ। ये मेरी बेटी टीना है, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। टीना शौचालय आई थी। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मार दिया। उसकी चीख सुनकर जब मैं वहां पहुंचा तो उन बदमाशों ने मुझे भी मार दिया। अगर जीते जी मुझे अक्ल आ जाती तो उस दिन मेरी बेटी के साथ वो सब नहीं होता। हम सब मर्दों का क्या है, खुले में शौच कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे गांव की बहनें बेटियां जिन्हें रात के अंधेरे में छुपकर शौच करना पड़ता है और वो राजू जैसे बदमाशों का शिकार बन जाती है। अगर तुम सबने अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाया तो मैं तुम सबको मार दूंगी। अरे 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 नहीं टीना, अब हम सब समझ गए हैं कि हम सब कितने गलत थे। अब हम सब कुछ दिनों के अंदर ही अपने अपने घरों में शौचालय बनवा लेंगे। अब कोई और टीना को मरना नहीं पड़ेगा। सभी गांव वाले राजू के दोस्तों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ दिनों में गांव के घर घर में शौचालय बनकर तैयार हो जाते हैं। घर घर शौचालय देखकर राममोहन भूत और टीना चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।